हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव जीराजपुर नंगला, जो कि डिवाई के पास पड़ता है। और यहां पर रात से ही एक घर के अंदर सांप छुप के बैठा है और एक अजगर सांप है। मुझे लगता है ये जो बम्बा है उस बम्बे की ही देन है और इस बम्बे की पटरी पर ही ये यहाँ पर घर है और इसी घर के अंदर सांप छुप करके बैठा है, जिसकी वजह से पूरा परिवार जो है काफ़ी परेशान है। पूरी रात से वो सो नहीं पाए हैं। तो चलिए चल करके देखते हैं कैसी स्थिति में वो सांप बैठा हुआ है और आपको भी दिखलाते हैं, आइएगा। दोस्तों जैसे कि ये काफ़ी बड़ा घर है और घर में इतना बड़ा सांप और ऐसे करके इस रूम के अंदर यहाँ पर छुप के बैठा है, देखिएगा। कैमरामैन दिखाइएगा, ये तो बिल्कुल उसी साइज का है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ये उसी अजगर सांप के बच्चे हैं जो अभी हमने कुछ दिन पहले यहाँ से एक और बच्चे को पकड़ा था। ये बिल्कुल सेम उसी तरह का है। कैमरामैन नज़दीक आकर के दिखलाइएगा, सेम उसी साइज का, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम उसी साइज का है जो हमने अभी 2 दिन पहले यहाँ से पकड़ा था। चलिए इसको लाइए, स्टिक लीजिए, बाहर लेके चलते हैं। सेम वही साइज है, बिल्कुल वही साइज और वही फुर्ती। चलो जी। निकलो। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो अभी यहाँ घर में जो निकलो। डरो मत। इसको चाल कितनी तेज से चलता है। हाँ तो दोस्तों चलिए इसको पैक करते हैं। कर दिया इसको पैक। और एक और बात बताना चाहूँगा, वैसे तो ये जो प्रजातियाँ हमारे यहाँ की है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु बाढ़ के सीज़न में बह कर के हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं जो कि कभी हमारे क्षेत्र के थे ही नहीं। ये जो सांप अब आजकल इतने जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये कभी ऐसे अजगर सांप लोगों को देखने के लिए तब मिलते थे जब कोई बाजीगर वगैरह गांव में लेके आता था तमाशा दिखाने के लिए, तब ये ऐसे सांप देखने के लिए मिलते थे। लेकिन अब ये आम हो गए हैं। अब कभी किसी के यहाँ निकल रहा है, कभी किसी के यहाँ, कभी कोई सी गाय में, कभी कोई सी गाय में। तो ये बहुत सारे सांप इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। और उसकी एक ख़ास वजह है कि जब बाढ़ के सीज़न में जब कोई भी इस तरह का सांप इस क्षेत्र में बह कर के आ जाता है और वो फिर वहाँ पर अंडे बच्चे अपने रखने लगता है, तो वो धीरे धीरे उस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा ऐसे जीवों की प्रजाति बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर जो ये बच्चे निकल रहे हैं ये सारे एक साइज़ के हैं। अभी हमने यहाँ से पकड़ा था और पता नहीं कहाँ कहाँ ये छुपे होंगे।
अब एक ये आ गया। तो ये मुझे लग रहा है किसी यहाँ पर अजगर ने अंडे रख दिए हैं और उस अंडों को तोड़ करके अब ये सारे बच्चे निकल कर और इतने बड़े हो गए हैं और ये आसपास जो है अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हमें बेवजह ऐसी मिल जाती हैं। अब इस क्षेत्र के लिए एक और ख़तरनाक जीव मिल चुका है गिफ्ट में। ये मान लीजिएगा कि एक रसल वाइपर सांप है, वो भी यहाँ पर पहले कभी नहीं मिलता था, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलने लगा है और फैल चुका है। उसने अपनी जनसंख्या इतनी बढ़ा दी यहाँ पर कि अब जहाँ भी कहीं सफाई करने लगो जंगल में, कूड़े करकट में, तो एक रसल वाइपर जैसा सांप यहाँ पर मिलना आम बात है, आसानी से मिल जाता है। तो कुछ चीज़ें इस तरह से अपनी जो है जगहों को बना लेती हैं जो कभी पहले उस जगह की थी नहीं। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने घरों के दरवाज़ों को इस तरह से बंद बनवाइएगा कि जिसमें कोई बाहरी जीव जो है घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। खैर अच्छी बात है कि ये एक बिना जहर वाला सांप है, इससे कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन इसकी जगह कोई रसल वाइपर सांप भी अंदर जा सकता है। तो हमारे घरों के अंदर और ख़ास तौर पर वो घर जो किसी नदी या नहर या बम्बे के किनारे होते हैं या नाले के किनारे होते हैं, उन घरों के गेट तो अक्सर कर और नाली के पाइप, कैमरामैन पास आकर के दिखलाइए ज़रा, जो इस तरह से जो है जो यहाँ पर जगह है, ये जगह नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सट के होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जगहों में होकर के कभी भी सांप घुस सकते हैं और घर के अंदर किसी भी सामान में छुप सकते हैं और फिर बाद में किसी को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह के गेट के नीचे जो गैप होता है या हमारे घरों में से जो पानी वाले पाइप आते हैं, नाली के जो पाइप निकले हुए होते हैं, वो भी जो है उन पर जाली होनी चाहिए, जिनमें से कि घर के अंदर जीव जंतु प्रवेश ना कर सकें। तो चलिए इसी के साथ इसको कर लिया पैक, लेके चलते हैं जंगल की ओर और फिर मिलते हैं किसी अगले रेस्क्यू पर। जब तक के लिए